दोस्तों, एक आईपीएस साहब दूध वाले का भेज बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर रास्ते पर चले जा रहे थे, जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं, रुको, तुम्हारी बाइक में बहुत सी कमियां हैं और तुम इस तरीके से गलत बाइक चला रहे थे, तो तुम्हारा चालान करना होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आईपीएस साहब दूध वाले के भेष में थे वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपको दे पाऊं। तब दरोगा साहब कहते हैं, चुपचाप इधर आ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकाल कर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आईपीएस साहब वहां पर दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था उससे आगे की कहानी इस कहानी में पूरा जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले सौरभ की। सौरभ जो अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक जिला में रहा करता था। वैसे तो वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी मियाँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयां लिखवा देते हैं और कहते हैं कि यह दवाइयां आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी, और यह दवाइयां आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने लिखी थी वह उस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहां पर सौरभ रहा करता था। उसके बाद जो सौरभ होता है वह अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ के लिए दवाइयां लेने चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की दवाइयां आएंगी, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग की दवाइयां मिल जाएंगी और आप इन्हें यहां से ले जाओ, और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना होगा। अब जैसे ही वह पुलिस नाके के पास पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जहां पर वह दरोगा साहब थे जो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, वह एकदम से सौरभ को रोक लेते हैं। सौरभ भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब जी, क्या परेशानी है। तो वह कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तब सौरभ कहता है कि बताइए साहब, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्योंकि सौरभ की बाइक के पूरे कागज सही थे और पेपर उसने मेंटेन करके रखे थे, साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था, और अब बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं लग रहा था। अब उसके बाद दरोगा उनसे कागज मांगने लगते हैं। तब सौरभ अपने गाड़ी के पूरे कागजात दिखा देता है, पोल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक भी थी, और हेलमेट के लिए बोलता है तो सौरभ ने हेलमेट भी दिखा दिया। तब दरोगा को कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से मैं इससे पैसे ठूं, क्योंकि वह दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वह एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा यह बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां पर नहीं चला सकते। अब सौरभ जो कि पढ़ा लिखा था वह उनसे कहने लगता है कि ऐसा कैसे नहीं चला सकता, मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसको पूरे टैक्स पर चला रहा हूं। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पर चला रहा हूं, अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूं। आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, मैं इसे पूरे इंडिया में कहीं भी चला सकता हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो दरोगा साहब देखते हैं कि लड़का बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब तेज आवाज में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहां से तुम्हें यह बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। अब उसके बाद सौरभ कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागज सही हैं, मेरे नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूं। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि यह चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसा ही निकलना है तो मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना अपना चालान कटवा लो। अब उसके पास टोटल उतने ही रुपए थे जिन रुपयों, क्योंकि वह दवाई लेने के लिए वहां पर गया हुआ था, लेकिन अगर उन पैसों को वह उन्हें दे देगा तो उसकी माँ की दवाई नहीं आ पाएगी। अब उसके बाद सौरभ काफी परेशान हो जाता है, उन लोगों से मना करता है, कहता है कि मैं फाइन नहीं दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान काट सकते हैं। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रोबदार आवाज में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख, मैं तेरा अभी चालान काटता हूं। तब दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद
नंबर प्लेट का एक चालान बनाते हैं 5,000 का। अब उस चालान को निकालकर सौरभ को दे दिया गया था। सौरभ उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयां ले आता हूं। उसके बाद वह वहां जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से डॉक्टर साहब के पास चला जाता है। वहां जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि मैं आपकी दवाइयां ले आया हूं, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब की ही मेरा चालान काट दिया, वह भी पूरे 5,000 का। अब इस बात का माँ को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया था उसे कौन बदल सकता था। अब उसके बाद सौरभ सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट सही थे और मेरा हेलमेट भी लगा हुआ था और जिस चीज का उन्होंने चालान काटा है उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के एवज में उसको तय चालान किया गया था। तो अब सौरभ काफी गुस्से में होता है और फैसला करता है कि मैं इस तरह के चालान को नहीं भरूं। ये सारी बातें सभी लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तब सौरभ क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगले ही नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का फोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सब चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। साथ में अपनी एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया में डाली तो वह वायरल होने लगी और वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फोटो को देखते हैं तो देखते ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो वे उसका रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और आप इस असुविधा के लिए हमें बहुत ही ज्यादा खेद है। उसके बाद जो सौरभ होता है वह उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वे लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते फैलते ट्रैफिक पुलिस के एसपी और आईपीएस ऑफिसर तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था, दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब और आईपीएस साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब और आईपीएस साहब बहुत ही ईमानदार आदमी थे। वे लोग ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते थे जो लोग रिश्वत लेते हैं और अब यह खबर सुनने के बाद वे इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। वे सोचते हैं कि मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तब एसपी साहब होते हैं, वे दूध बेचने वाले का भेष बदल लेते हैं, बाइक लेते हैं, पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने दूध के ड्रम को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट लगाकर उस नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उन्हें खबर बताई गई थी। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तब एक कांस्टेबल उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रौब के साथ और आने के बाद वहां पर उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, तुम्हारा चालान काटना होगा। अब जो दूध वाले के भेष में आईपीएस साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं रोज खाता हूं, मेरा चालान मत कीजिए, वैसे भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी सवारी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा है वह कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक बहुत पुरानी है। तब आईपीएस साहब बोलने लगते हैं कि कागज तो देख लीजिए। वह कहते हैं सब देख लिए, सब ज्यादा पुराने हैं, 2-3 साल पुरानी तुम्हारी बाइक है और अच्छे तरीके से वर्किंग में भी नहीं है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में आईपीएस साहब होते हैं वह बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि साहब यह पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है और आप इस पर भी देख सकते हैं, इस पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है। लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहां से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर आईपीएस साहब को तो बहुत गुस्सा आता है। फिलहाल वह अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्यवाही कर सके। वह थोड़ी आगे दूर जाते हैं। तब हवलदार साहब जिन्होंने उन्हें रोक कर रखा था वह जाकर कहने लगते हैं कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो 1000 दे दो, मैं आपको जाने दूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। उसके बाद वह हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, 1000 आपको दे देगा। तो जो दूधिया के भेष में आईपीएस साहब थे वह कहते हैं
तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहां से रोज जाना पड़ेगा। तो क्या रोज मैं कहां से दूंगा? उसके बाद जो दरोगा साहब हैं वह कहते हैं, तुम्हें ऐसा करना है कि आज जो तुम मुझे दे दो, उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना। उसके बाद तुम्हें यहां से कोई नहीं रोकेगा, तुम यहां से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आईपीएस साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूध तो मेरा नपा तोला रहता है। अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तब वह कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी तो मिलाते ही हो, कल से 1 लीटर और ज्यादा मिला लिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा और तुम्हारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं, और जैसे ही वह हंसने लगते हैं आईपीएस साहब एकदम से जोरदार चांटा उनके गालों पर जड़ देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहां पर दरोगा को चांटा मार दिया गया है, एक दूध वाले के जरिए पुलिस वाले को मारा गया है, तभी जो आईपीएस साहब होते हैं वह अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने हवा में लहराते हुए कहते हैं, मैं यहाँ का आईपीएस अधिकारी हूं और तुम लोग जो यह कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है। मैं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ही यहाँ पर आया हूं। उसके बाद आईपीएस साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं और उन लोगों पर उचित कार्यवाही की जाती है। अभी यह खबर जैसे ही सौरभ को पता चलती है, तब सौरभ उस खबर को अपनी मां को बताता है और कहता है कि मां, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते, जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ वहां पर आईपीएस साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद उनकी मां भी कहती है, बेटा बुराई का सर हमेशा नीचे होता है, जैसे कि आज आईपीएस साहब ने करके दिखाया। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ईमानदार आईपीएस साहब की, जो दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छे तरीके से मजा चखते हैं। एसपी साहब और आईपीएस साहब को जब पूरी सच्चाई पता चलती है कि सौरभ जैसे निडर लड़के ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिना पुलिस वालों से डरे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोगों को रिश्वतखोर से बचाया, और पुलिस वालों को पता चला कि सौरभ भी यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने उसकी बहादुरी के लिए सरकार से सिफारिश की पुलिस फोर्स में भर्ती करवा दिया, क्योंकि आज के समय में सौरभ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की नितांत आवश्यकता है, जो अपने साथ साथ लोगों की भी भलाई कर सके। सौरभ की जब पुलिस विभाग में पोस्टिंग हुई तो उसके ऑफिस में उसका भव्य स्वागत किया गया और अपना पदभार संभालने से पहले ही उसे सभी सीनियर और जूनियर लोगों की ओर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात की पता जब सरकार को चली तो उनके द्वारा भी सौरभ को उसके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सौरभ के रहते किसी भी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी से भी 1 रुपए की रिश्वत ले ले या मुफ्त में किसी गरीब को सताए। सौरभ के रहते आम जनता बहुत खुश थी, कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हो चुकी थी, सभी खुश थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी में सौरभ जैसे ईमानदार ऑफिसर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी और आईपीएस साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उस बेईमान दरोगा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।